हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उदयपुर आए, उदयपुर रेलवे स्टेशन। और ये राजस्थान में है। और इसको सिटी ऑफ लेक्स या वाइट सिटी, वेनिस ऑफ ईस्ट, ये सब इसको कहा जाता है। बिकॉज इनकी लेक्स जो इसमें कई सारी लेक्स हैं और जो मैन मेड लेक्स हैं। और ये जो था, ये उदयपुर जो था वो मेवाड़ का किंगडम था, मेवाड़ की कैपिटल था। और इसको 1559 में उदय सिंह द्वितीय जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और ये स्टेशन के अंदर का व्यू है, जिसमें पेंटिंग्स और ये सब कृष्ण राधा और वॉर की पेंटिंग, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप को करते दिखाया गया है। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी लगी हुई है। और ये रेलवे स्टेशन के अंदर का व्यू है। और ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। और महाराणा प्रताप के शौर्य में कई कविताएं भी लिखी गई, उनकी गौरव गाथा, जिसमें दौलत सिंह भदौरिया जी की रचना है। राणा प्रताप के ओज भरे वचनों को सुनकर वीर जगे, हुंकार भरी ललकार भरी किलकार मार रणधीर जगे। सरदार जगे दरबार जगे, भीलों के तीर कमान जगे, जो जंग लगे हथियार जगे, प्रतिकार जगे अधिकार जगे। फिर एक बार मेवाड़ जगार, जयकार बोल भवानी, राणा प्रताप हल्दी घाटी की सुन लो अमर कहानी। और ये सिटी में सूरजपोल गेट है, जो मेवाड़ की जो सिटी थी राणा उदय सिंह जी ने बनाई थी। और इसमें से 6 किलोमीटर लंबी पत्थरों की दीवार थी, जिसमें 7 गेट बनाए थे, जिसमें सूरजपोल, चांदपोल, उदयपोल, हाथीपोल, अम्बापोल, ब्रह्मपोल, किशनपोल, तो ये गेट्स बनाए थे। और ये गेट के अंदर अभी गैलरी बना करके उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया है टूरिस्ट के लिए। और स्टे करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। अचलगच्छ जैन मंदिर है ये, और अचलगच्छ जैन भवन, और इसके बगल में ही मंदिर है। और इसमें जो है आप यात्राधाम.org से बुकिंग कर सकते हैं। 450 रुपीज़ पर डे का चार्जेस है, जिसमें 2 लोगों के लिए। और इसमें कूलर, रूम में कूलर मिलता है, और सेपरेट बाथरूम है, और स्पेशियस, काफ़ी स्पेशियस रूम है। और ये जैन टेम्पल के बगल में ही इसकी लोकेशन है। और ये रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। सेपरेट अटैच बाथरूम है। और ये जैन टेम्पल है। ये हम लोग नेक्स्ट हाथीपोल गेट है, हाथीपोल। और ये अभी हम मांझी रांची घाट में जा रहे हैं, उसके रास्ते में ये टेम्पल पड़ता है। काफ़ी पत्थरों का नक्काशी किया हुआ है इसमें। और ये एक और गेट आता है, इसका नाम सत्तापोल। और ये लेक के ऊपर ब्रिज बनाया हुआ है।
इसमें राफ्टिंग की सुविधा भी है। और महाराणा प्रताप के बारे में एक और जो उनकी शौर्य गाथा है उसमें श्याम नारायण पांडे की एक रचना है जिसमें चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। ऐसा रण राणा करता था पर उसको यह संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था पर कम होता था रोष नहीं। और ये सब बप्पा रावल के वंशज थे जो मेवाड़ किंगडम के फाउंडर थे, जिन्होंने चित्तौड़ फोर्ट को कॉन्कर किया था और 734 AD में मेवाड़ के राजा बने थे, शासक बने थे। और उन्हीं के वंशज थे महाराणा उदय सिंह जी, जो कि चित्तौड़ से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके उदयपुर ले आए थे। चित्तौड़ में काफ़ी वल्नरेबल पोजीशन में था और उसमें रिपीटेड अटैक्स हो रहे थे मुगल की तरफ से, गुजरात के रूलर की तरफ से, मालवा की तरफ से और मेवाड़ के जो नेबरिंग स्टेट्स थे वो वहाँ से। तो महाराजा ने उदयपुर में कैपिटल जो गिरवा वैली ऑफ मेवाड़ में लोकेटेड था वहाँ पे अरावली माउंटेन्स के बीच में शिफ्ट करने का डिसाइड किया। और ये टेम्पल है मांझीराची घाट में, श्री श्री 1008 चार भुजाजी श्री सरदार स्वरूप श्याम जी का मंदिर। और ये अभी हम सिटी पैलेस आ गए हैं। सिटी पैलेस जो कि उदय सिंह जी ने 1537 से 1572 के बीच में अपने कार्यकाल में बनवाया था। और उन्होंने यहाँ पे 9 चौकी महल, राई आंगन, नेका की चौपड़, लेक पिचोला की वाइडनिंग और उदय सागर लेक, दमदमा महल, ये सब उन्होंने बनवाया था। और ये बाहर से पैलेस का व्यू है। और उनके बाद जो शासक हुए थे महाराणा प्रताप थे, वो मुगलों से के साथ युद्ध करते रहे पूरे अपने कार्यकाल के टाइम में। और उनके बाद जो शासक हुए महाराणा अमर सिंह, उन्होंने जहांगीर के साथ युद्ध किया और फिर एक ट्रीटी उन्होंने मुगलों के साथ साइन की जिसमें उनको चित्तौड़गढ़ जो था वो वापस, चित्तौड़गढ़ का किला वापस दे दिया गया था। और उन्होंने यहाँ पे अमर महल, भंडार चौक, बड़ी पोल, अन्नपूर्णा टेम्पल, ये सब उन्होंने बनवाया था। और जब महाराणा प्रताप जो थे वो जो महाराणा प्रताप थे, जब उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था 1576 में, तो जो अकबर के साइड से उनके सेनापति जो थे वो राजा मान सिंह थे, जो कि एक हिंदू राजा थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो उनके सेनापति थे वो हकीम का सूरी एक मुग़ल थे। तो महाराणा प्रताप की तरफ से मुग़ल सेनापति लड़ रहे थे और मुग़लों की तरफ से हिंदू सेनापति जो थे वो युद्ध कर रहे थे। और इसमें जो थे महाराणा बच के निकल गए थे, उनको कैप्चर नहीं कर पाए थे। और उसके बाद से उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर शुरू किया जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और महाराणा प्रताप जो थे वो 1597 में एक हंटिंग का एक्सीडेंट कर रहे थे, तो उसकी इंजरी से 56 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। तब उन्होंने अपने बड़े बेटे अमर सिंह से कहा था कि
मुगलों के कभी समर्पण मत करना और जो है चित्तौड़ का किला वापस लेने के लिए। और उन्होंने अपने कार्यकाल में गुरिल्ला वॉरफेयर से मेवाड़ का मेजर एरिया था वो मुगलों से वापस ले लिया था। और उनके बाद जो राजा बने अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह 1597 से 1620, उन्होंने जहांगीर के साथ ट्रीटी करी जिसमें उनको चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो वापस मिल गया। उसके बाद महाराणा करण सिंह बने 1620 से 1628। 8 साल उन्होंने शासन किया, लेकिन उन्होंने पैलेस में काफ़ी निर्माण कराया, जिसमें मानेक चौक, लक्ष्मी चौक, गणेश द्योरी, सूरज पोल, तोरण पोल, चंद्र महल, रंग महल, दिलखुशा महल, मोती महल, करण महल, सूर्य चौपड़, कांच की बुर्ज, मानेक महल, ये सब उन्होंने निर्माण कराया था। और ये इसके एक पोर्शन में अभी भी उनकी फैमिली सामने जो देख रहे हैं वहाँ पे रहती हैं। और बाकी जो है पैलेस को वो होटल और टूरिस्ट के लिए ओपन किया हुआ है। इसमें कई सारे होटल्स ऑपरेट होते हैं। और ये मानेक चौक में है हम। मानेक चौक जो है ये लार्जेस्ट कोर्टयार्ड है पैलेस में, और ये महाराणा करण सिंह ने बनवाया था 1620 से 1628 में। और इसमें 2 गेट हैं, त्रिपोलिया गेट और सूरजपोल गेट। और जो तोरण पोल गेट है वो पैलेस की तरफ जाता है, और ये इसमें जिसमें मुगल स्टाइल गार्डन है इसके सामने है। और जो इसके अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैं वो ग्रेनरीज मतलब अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये अस्तबल है, अब आज भी यूज़ में है, और इसमें आप घोड़े खड़े हुए देख सकते हैं। और जो त्रिपोलिया गेट है वो ट्रिपल आर्च है उसमें, जो कि 1711 में संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। और ये बड़ी पोल जो गेट है उसके सामने ही है, और जो कि मानेक चौक में एंट्री के लिए है। और ये इसको मार्बल से बनाया गया है, जो कि राजनगर राजस्थान से लाए गए हैं। और महाराणा जो थे वो मिडिल की जो आर्च है वहाँ से इंटर करते थे, और विजिटर्स के लिए जो साइड वाले आर्चेस थे वो थे। और 130 साल बाद इसके ऊपर हवा महल का निर्माण किया गया महाराजा स्वरूप सिंह के द्वारा। और बड़ी पोल में छतरीज हैं, दोनों आइदर साइड ऑफ बड़ी पोल, जो कि सिटी पैलेस का एंट्रेंस है, जिसमें कि नक्कार खाना की छतरी और घड़ियाल की छतरी। नक्कार खाना की छतरी जो है वो अनाउंसमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी नक्काड़ाज ड्यूरिंग वॉर। और ये म्यूज़ियम का यहाँ से टिकट चेक होता है और एंट्री होती है। और दूसरी जो छतरी थी वो घड़ियाल की छतरी, जो कि क्लॉक टावर था, और उसमें घंटा लगा हुआ था, जो कि हर घंटे उसको बजाया जाता था, वो टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये मानेक चौक है, और इसके सामने मुगलिया स्टाइल में जो गार्डन है ये देख सकते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन है इसका टेंपल का अलग अलग पीरियड में अलग अलग इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिलता है, जिसमें मुगल मेवाड़ स्टाइल जो था वो इसके बनने से लेकर 1620 तक जो कंस्ट्रक्शन हुआ मेवाड़ स्टाइल में हुआ। उसके बाद मुगलों का जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ा तो मेवाड़ मुगल कंबाइन इन्फ्लुएंस उसमें देखने को मिला, जो कि 1620 से 1778 तक देखने को मिलता है, जिसमें शंभू निवास बनाया गया, शिव निवास, फतेह प्रकाश पैलेस इस पीरियड में बनाए गए थे। और ये सब जो थे वो ब्रिटिश पीरियड में मेवाड़ मुगल इन्फ्लुएंस जो था उसमें बनाए गए थे, जो कि 1778 से 1930 के बीच में जो देखने को मिलता है। और शंभू निवास, शिव निवास, फतेह प्रकाश, ये सब जो थे ये इंडिपेंडेंट रेजिडेंसेस गेस्ट हाउसेस टाइप थे, और जो कि पैलेस से इनका कनेक्शन मिनिमम था। और फतेह सिंह साहब के टाइम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवे लाइन, वाटर रिसोर्सेज, ये सब फतेह सागर लेक ये सब बनाए गए थे। और ये जो सिटी है इसको 7 लेक्स मेन लेक्स हैं इसमें, जिसको कि 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, जिसमें फतेह सागर लेक, लेक पिचोला, स्वरूप सागर लेक, रंग सागर लेक, दूध तलाई लेक, गोवर्धन सागर, कुमारिया तालाब। और ये जो पैलेस है ये लेक पिचोला के पास में बनाया गया है। और इसमें जग मंदिर जो पानी के बीच में जो दिखता है वो जग मंदिर है। और ये अरावली माउंटेन्स के चारों तरफ से सराउंडेड है।
और उदयपुर जो सिटी है ये दो मेट्रो स्टेशन दिल्ली और मुंबई उनके ऑलमोस्ट बीच में पड़ता है। 600 टू 650 में 700 किलोमीटर करीब दिल्ली पड़ता है और 800 किलोमीटर मुंबई यहाँ से डिस्टेंस में पड़ता है। और ये जो उदयपुर है ये वोटेड 2009 में ये ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन द्वारा बेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इसकी रेटिंग हुई थी। एंड ये फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन है फॉर इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स। और ये जो पैलेस का पोर्शन है ये अभी भी रेजिडेंस के लिए महाराजा द्वारा की फैमिली द्वारा यूज़ किया जाता है। Okay friend, thanks for watching.